मुझे लगा ये आदमी माला लटकाकर सजावट कर रहा है, लेकिन नहीं। जहाँ हम पके हुए बैंगन को बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, वहीं तुर्की के लोग उसके अंदर के पके बीज निकाल लेते हैं। फिर बैंगन की दोनों बाहरी परत से माला बना देते हैं और कुछ दिन तक धूप में सुखा देते हैं। जैसे ही बैंगन का छिलका सूखता है, वो बदल जाता है ड्राई फूड में, जो खासकर आपदा के समय खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, अगर इंडिया में ऐसा पेड़ होता तो बच्चे अब तक करोड़पति बन जाते। लेकिन ये पेड़ इंडिया में नहीं, स्कॉटलैंड के जंगलों में है। कॉइन ट्री। 100 सालों से लोग इसमें सिक्के ठोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ जो सिक्का ठोकता है उसकी विश पूरी होती है, जिसके कारण हजारों लोग अपनी विश मांगने यहाँ आते हैं। अगर किसी ने इस पेड़ से सिक्का निकालने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। क्या आप जानते हैं भारत से सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि हर साल हजारों टन गोबर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये वही गोबर है जिसे गांव में लोग अक्सर बेकार समझते हैं। वही साल 2023 से 24 के बीच भारत ने अलग अलग रूपों में करीब 386 करोड़ का गोबर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें सिर्फ फ्रेश गोबर ही लगभग 125 करोड़ रुपए का था। विदेशी मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से कहीं ज्यादा हेल्दी और मिट्टी के लिए टिकाऊ माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका, सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों के किसान भारतीय गोबर खरीदते हैं। क्या आप जानते हैं भारत हर साल लाखों टन अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा समंदर में पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। ना चोरी होती है और ना ही बारिश से खराब होता है। तो आखिर फिर भी हर साल हजारों किलो अनाज कहाँ गायब हो जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आप जिस जहाज को देख रहे हैं वो कोई आम शिप नहीं बल्कि एक बल्क कैरियर है, जिसे गेहूं, मक्का, चीनी और अन्य अनाज को दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश हर साल 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से अक्सर 5% तक माल बीच में ही गायब हो जाता है। इसका सबसे मेजर कारण है पक्षी। जब शिप बंदरगाह पर खड़ा होता है और अनाज लोड हो रहा होता है, तभी आसमान से आते हैं हजारों भूखे पक्षी और कुछ ही घंटों में टन के हिसाब से अनाज उड़ाकर ले जाते हैं। ये आदिवासी खाना कैसे पकाते हैं? क्योंकि ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं पकाते। जो खाने में मसाला इस्तेमाल करते हैं उसे पेड़ों के पत्तों को कूट कूट कर बनाया जाता है, और जो ये रोटी खाते हैं वह 2-3 प्रकार की होती है। एक तो जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती है और दूसरी जानवरों की खाल से। जो भी खाओगे वही मिलेगा। यह आदिवासी हर एक जानवर के लिए अलग तीर का शेप इस्तेमाल करते हैं और वह इस मशीन को उपयोग में लाते हैं, जो खाने पकाने वाले ऑयल से चलती है। इस मशीन से लोहा बनता है और उससे वह तीर के अलग अलग शेप बनाते हैं, जिससे शिकार करने में आसानी होती है। कुछ मोटी चमड़ी के जानवर और कुछ पतली चमड़ी के जानवर होते हैं, इसलिए वह हर किसी के लिए अलग शेप बनाते हैं। जब ये लड़की अपनी माँ के साथ पुडिंग खाने बैठी तो माँ ने झट से अपना पुडिंग खोल लिया, लेकिन बेटी ने जैसे ही पुडिंग निकालने की कोशिश की पर नहीं खोल पाई। काफी मशक्कत के बाद भी जब पुडिंग नहीं निकली तो माँ ने भी पुडिंग को हिलाकर निकालना चाहा। तभी माँ को एहसास हुआ कि बेटी ने तो अब तक पैकेट खोला ही नहीं है। माँ ने जैसे ही पैकेट खोल कर दिया तो बेटी ने जोश में आकर पूरा पुडिंग अपने ऊपर गिरा दिया। क्या आप जानते हैं कि सबसे अमीर देश सिर्फ अमेरिका, जापान या जर्मनी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी का मालिक है कुवैत। एक छोटा सा देश जो सिर्फ 17 लाख की आबादी और 17,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। यहाँ की करेंसी एक कुवैती दिनार हौश 268 रुपए है, यानी एक नोट से आप भारत में पूरा महीना चला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुवैत के पास भारी मात्रा में तेल भंडार है और हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। इतना ही नहीं, यहाँ टैक्स लगभग 0 है और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह फ्री हैं। शायद इसी कारण फ्रांस में बने घरों के अंदर बाहरी शोर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ लोग सूखे भूसे के गट्ठों से दीवारें खड़ी करते हैं। ऊपर लकड़ी का ढांचा बनता है और भूसे के गट्ठों को उसमें फंसाकर छत बनाई जाती है। बाद में दीवारों पर मिट्टी का लेप करके घरों को मजबूत बनाया जाता है। जैसे ही मिट्टी सूखती है, तैयार हो जाता है एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ घर, जो गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म और शांति से भरा होता है। यही वजह है कि इन घरों में रहने वालों को शोर शराबे से पूरी तरह राहत मिलती है। यह है एक ऐसा समुद्री जीव जो कई बार मरीन एनिमल्स की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। इसका नाम है बार्नेकल्स, जो केकड़े के परिवार यानी क्रस्टेशियंस से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला नेचुरल ग्लू इतना ताकतवर होता है कि ये पानी के अंदर किसी भी सतह से मजबूती से चिपक जाते हैं, चाहे वो व्हेल हो, टर्टल, जहाज या यहाँ तक कि दूसरा समुद्री जीव ही क्यों ना हो। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब मरीन एनिमल्स पानी में मूव करें तो बार्नेकल्स को भी आसानी से पोषक तत्व और खाना मिल सके।